नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है, जनवरी के आखिर में कुछ बड़ा देखने को मिलेगा, कर्मों के बड़े फल मिलेंगे। यानी कौन से ग्रह कर रहे हैं परिवर्तन और उसका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जब ग्रहों में परिवर्तन होता है या राशि परिवर्तन करते हैं, नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, तो उसका हमारे जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। जब कोई ग्रह मित्र के नक्षत्र में जाता है तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, जब शत्रु के नक्षत्र में जाता है तो उतार चढ़ाव वाला प्रभाव देखने को मिलता है। तो कौन से ग्रह हैं जिन्होंने किया है नक्षत्र परिवर्तन और अब आपके जीवन पर देंगे गहरा प्रभाव। तो प्रिय कन्या राशि वालों, वह लाभकारी रहेंगे या असफलता देखने को मिलेगी या सफलता देखने को मिलेगी, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय केतु महाराज, हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कन्या राशि वालों, केतु जो कि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, यह सूर्य का घर है। यानी केतु सूर्य के घर में विराजमान है। केतु जीवन में भ्रम फैलाते हैं, तोड़ने का कार्य करते हैं, परंतु जब सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो जो बिगड़े हुए कार्य होते हैं वह बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जीवन की जो समस्याएं होती हैं उनका आपको समाधान प्राप्त होता है। लगातार जो कार्य बन नहीं रहे थे उनमें संभावनाएं देखने को मिलती हैं कार्य की बनने की। तो अब केतु महाराज ऐसा क्या बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, क्योंकि केतु महाराज शत्रु के घर में बैठे हुए हैं और जब कोई ग्रह शत्रु के घर में होता है तो वहाँ पर अच्छा प्रभाव नहीं देता है और यह कभी खर्चों को बढ़ा देते हैं, कभी कहीं ना कहीं नुकसान भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बना रहता है कार्य क्षेत्र में। अधिक मेहनत करने के बाद भी, अधिक प्रयास करने के बाद भी कहीं ना कहीं आमदनी आपकी बढ़ नहीं पाती है। मेहनत का दुगना फल नहीं देखने को मिलता है, ना ही मेहनत करने के बाद जीवन में उतार चढ़ाव भी बना रहता है, क्योंकि केतु महाराज अब नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। केतु शुक्र के नक्षत्र में जा रहे हैं। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, केतु शुक्र के नक्षत्र में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब केतु शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अब केतु का शुक्र के जैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। शुक्र जो कि आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ पर 10 नंबर लिख रहा है, यह शनि का घर है और शुक्र भी शनि के मित्र हैं, केतु भी। तो महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र यहाँ पर अस्त है, तो शुक्र अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं, परंतु अब केतु शुक्र के नक्षत्र में जाकर कहीं ना कहीं शुक्र जैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। शुक्र जो कि भौतिक सुखों के कारक होते हैं, सौंदर्य के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं। जीवन में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है, जिससे कि धन आगमन के योग बनते हैं। तो केतु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कि केतु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। केतु जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर तो प्रभाव दे ही रहे हैं, साथ ही साथ जहाँ पर केतु की दृष्टि रहेगी वहाँ पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। केतु आपके 12वें भाव में बैठे हैं और 12वां भाव यह विदेश यात्रा का भी भाव होता है, विदेश लाभ का भी भाव होता है, परंतु यह खर्चे और नुकसान का भाव भी होता है। इस भाव को अशुभ भाव भी माना जाता है, परंतु केतु अब शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे तो सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। सकारात्मक प्रभाव यह रहता है कि आप अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं सफलता भी देखने को मिलती है। लगातार आप प्रयास करते हैं, सफल भी होते हैं, परंतु जो खर्चे लगातार बढ़ रहे थे, यहाँ पर आमदनी के स्रोत बढ़ते हुए दिखाई देंगे, जिनसे कि जो आपके खर्चे हैं वह नियंत्रित होते हुए दिखाई देंगे। महत्वपूर्ण हो जाता है केतु की दृष्टि, और केतु की दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ रही है। यानी प्रिय कन्या राशि फल महत्वपूर्ण हो जाता है, केतु की दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ रही है, जो कि गुरु का घर है। केतु की यहाँ पर दृष्टि होना कहीं ना कहीं जीवन में सुखों की प्राप्ति और कार्यों में सफलता देखना, परंतु यहाँ पर अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं, संपत्ति खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपने बजट के अनुसार ही खरीदें। केतु की दृष्टि आपके सुखों के भाव में होना, और यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव भी रहता है और नकारात्मक प्रभाव भी रहता है, क्योंकि केतु यहाँ पर शत्रु राशि में बैठे हुए हैं
इसलिए शुक्र के नक्षत्र में पहुंचकर कुछ सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, परंतु कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। इसलिए सुखों के भाव में अच्छा प्रभाव देंगे, परंतु अपने बजट के अनुसार ही आप अपनी लग्जरी लाइफ को बढ़ाएं। महत्वपूर्ण हो जाता है कन्या राशि वालों के जीवन में केतु का प्रभाव, क्योंकि यह गुरु का घर होता है, यानी आपका जो 4th हाउस है यह गुरु का घर है। गुरु जो कि ज्ञान के कारक होते हैं, यानी बृहस्पति देव। बृहस्पति देव सबसे बड़े ग्रह हैं और उन्हें गुरु की उपाधि दी गई है। श्री विष्णु भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है। महत्वपूर्ण हो जाता है केतु महाराज जब जीवन में देते हैं तो जो बिगड़े हुए कार्य होते हैं वह बनने प्रारंभ हो जाते हैं, टूटे हुए रिश्तों को बनाते हैं। रिश्तों में प्रेम भाव संबंध देखने को मिलता है, मधुरता देखने को मिलती है और कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि जीवन में जब जो कार्य संपन्न नहीं हो पा रहे थे, चाहे वह धन के अभाव में हो, चाहे वह किसी भी परेशानी के कारण कार्य नहीं बन पा रहे थे, अब वह बनने प्रारंभ हो जाएंगे। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है आपका 6ठा भाव। केतु की दृष्टि है, रोग और शत्रुओं का भाव होता है। जब केतु नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं जीवन में, यानी लगातार शत्रु द्वारा परेशानियां देखने को मिलती हैं और कार्य आपके बन नहीं पाते हैं, लगातार कार्य रुके रहते हैं। कोई कार्यों में सफलता मिल तो जाती है, परंतु बाद में कहीं ना कहीं वहाँ पर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जीवन में आपकी योजनाएं सफल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि विचारों का सकारात्मक होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। प्रिय कन्या राशि वालों, केतु महाराज जो कि आपके 12वें स्थान पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर आपके 7म भाव यानी 7म दृष्टि से आपके 6ठे भाव को देख रहे हैं और वहाँ पर राहु भी बैठे हुए हैं। राहु और केतु आपस में मित्र हैं और राहु जहाँ पर बैठे हुए हैं वह शनि का घर है, जो कि कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं, कर्मों के बड़े फल देते हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, केतु का यह जनवरी के अंत में नक्षत्र परिवर्तन होना बहुत ही लाभकारी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो कि ग्रहों के सेनापति हैं, सूर्य, बुध, शुक्र आपके 5म भाव में विराजमान हैं और इस माह आपके 5म भाव में ही रहेंगे, परंतु फरवरी में यह राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे कि आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा। क्योंकि जनवरी के अंत में केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन लाभकारी रहेगा। सभी राशियों पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं, क्योंकि केतु की 9वीं दृष्टि जो कि आपके 8म भाव में पड़ रही है, महत्वपूर्ण हो जाता है प्रभाव। क्योंकि जीवन में जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है तो वहाँ पर बड़ी से बड़ी सफलता देखने को मिलती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके 6ठे भाव में है, यानी गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में है। वहीं केतु की भी 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में है और स्वयं राहु भी आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहु जो कि कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं, यहाँ पर केतु की दृष्टि होना, गुरु की दृष्टि होना एक जीवन में उतार चढ़ाव दिखलाते हैं, तो एक जीवन में ज्ञान के कारक होते हैं। यानी गुरु तो ज्ञान के कारक है, केतु जीवन में उतार चढ़ाव के कारक है। वहीं शुक्र जीवन में धन के कारक है, सौंदर्य के कारक है, लाभ के कारक है। जीवन में सफलता दिखलाते हैं, लगातार बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना चल रही हो, लगातार समाधान आपको अवश्य ही प्राप्त होता है, क्योंकि जनवरी के अंत में जब फरवरी प्रारंभ होगा तो वह समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। प्रिय कन्या राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं बुध, जो कि ग्रहों के युवराज हैं। जीवन में कार्य क्षेत्रों में आपको सफलता दिलाते हैं, लगातार आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। अब यहाँ पर जनवरी के आखिर में सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल ये चारों ग्रह आपके 5वें भाव में रहेंगे। सूर्य भी नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं और यहाँ पर बुध भी नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। तीनों ग्रह आपके चंद्रमा के नक्षत्र में हैं और केतु अब शुक्र के नक्षत्र में हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है शनिदेव महाराज अपने ही नक्षत्र में हैं। शनिदेव महाराज यहाँ पर बहुत ही पावरफुल हैं। शनिदेव महाराज की 7वीं दृष्टि आपके लगन में पड़ रही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, आपके कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है और शनिदेव महाराज कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, अगर आप अपने
कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत करेंगे, अधिक प्रयास करेंगे तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसी अनुसार सफलता देखने को मिलती है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, शनिदेव महाराज की दृष्टि जो कि भाग्य स्थान पर पड़ रही है, शनिदेव महाराज की दृष्टि जो कि आपके सुखों के भाव में पड़ रही है। शनिदेव महाराज कर्मों के विधाता हैं और कलयुग के न्यायाधीश हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव महाराज को कर्मों का विधाता कहा गया है, इसलिए कर्म के अनुसार फल देते हैं और कर्म के अनुसार ही आपके बिगड़े कार्य को बनाते हैं। राहु महाराज जीवन में सफलता भी दिलाते हैं, परंतु जीवन में उतार चढ़ाव भी दिखलाते हैं। शत्रु पर विजय प्राप्त अवश्य ही करेंगे, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है बुरी संगति से आपको बचना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण रखें, संयम बनाए रखें, अवश्य ही सफलता देखने को मिलती है। क्योंकि जो व्यक्ति क्रोध पर नियंत्रण रखता है तो उसके बिगड़े से बिगड़े कार्य अवश्य ही बनते हैं। क्योंकि क्रोध में आकर या शीघ्र ही बड़े फैसले लेना कहीं ना कहीं बाद में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, परेशानियां भी देखने को मिलती हैं, समस्याएं भी देखने को मिलती हैं, कार्य बन नहीं पाते हैं, लगातार संघर्ष बना रहता है। इसलिए लगातार आपको शनिदेव के भी उपाय करने चाहिए। और केतु के लिए लगातार काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, और शनिदेव के लिए लगातार आपको शनिवार के दिन शनिदेव महाराज को सरसों का तेल अवश्य ही चढ़ाएं, वहीं शनिदेव महाराज के मंत्र का जाप करें। प्रिय कन्या राशि वाले, गुरु कर्मों के विधाता न्यायाधीश शनिदेव महाराज, और वहीं गुरु आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, जीवन में सफलता के कारक होते हैं, आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। गुरु यहाँ पर वक्री भी है और शत्रु राशि में भी है। कभी कभी करियर के क्षेत्र में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है, या किसी कार्य में देरी से आपको सफलता देखने को मिलती है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, जनवरी के अंत में जीवन में केतु के द्वारा, शनि के द्वारा बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय शनिदेव महाराज, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है, वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो समाप्त करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय शनिदेव महाराज, जय केतु महाराज, जय राहु महाराज, जय श्री विष्णु भगवान।